हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमाशंकर प्रजापति आप लोगों का प्राइम क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम लोग जो एक नया वीडियो लेकर आए हैं और वीडियो का नाम है कारक संबंधी, ठीक है ना। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में जो वचन के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, आज जो है कारक है और कारक के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था जब मैं वर्णमाला आप लोगों को पढ़ा रहा था, ठीक है ना। तो आइए आज हम लोग पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि कारक है क्या चीज़। इसके पहले आप लोग अगर चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटे समय में आपको कारक को अच्छी तरह से समझा दूंगा। देखिएगा, बने रहिएगा वीडियो तक देखते हैं कारक। कारक क्या है, कारक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा पहले समझना हमको जरूरी है, ठीक है ना। तो देखिए, संज्ञा या सर्वनाम का, ठीक है, वाक्य के अन्य पदों में, समझिएगा बात को ना, संज्ञा या सर्वनाम, बल्कि नोट कर लीजिए, बहुत होगा, संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है ना, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य, ठीक है ना, के अन्य पदों, वाक्य के अन्य पदों। विशेषता जानते हैं किसका होता है, विशेषता जो है कि क्रिया के लिए होता है। क्या होता है, क्रिया के लिए होता है, ठीक है ना। क्रिया से जो संबंध होता है, से जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यानी संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पद में विशेषता कौन सा होता है, क्रिया होता है ना। क्रिया से जो संबंध होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ये परिभाषा है, समझ लीजिए, क्योंकि इसी पे बार बार मैं आपको एग्जांपल देता रहूंगा, क्योंकि परिभाषा हम लोगों को जानना जरूरी होता है, ठीक है ना। ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। और आप जानते हैं कि हिंदी में जो हम लोगों को कारकों की संख्या क्या है, 8 है। क्या मानी गई है, हिंदी में लिख लीजिएगा, हिंदी में कारक की संख्या कितनी है, 8 है। एक क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी में कारक की संख्या बता दीजिए, तो 8 है। और मैं बता दूं आपको कारक के बारे में कब डिस्कस किया था, तो हम लोग जो समास पढ़ रहे थे तो उसमें देखेंगे तत्पुरुष समास में मैं 6 कारक का प्रयोग बताया था ना, जिसमें से 2 नहीं था, एक कर्ता नहीं था और एक संबोधन नहीं था, बाकी सब कारक थे, ठीक है ना। तो चलिए ये चीज समझ गए होंगे, हिंदी में कारक की संख्या 8 है और कौन से कारक हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। अब कारक कौन कौन है, उनके चिन्ह कौन से हैं, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, कारक एवं चिन्ह, ठीक है ना। क्या भाई, कारक एवं चिन्ह। एक साइड आप लिखेंगे कारक और दूसरा साइड आप लिखेंगे चिन्ह। देखिए, कारक कौन कौन से हैं उसके नाम मैं लिख रहा हूं। कर्ता, ठीक है ना, इसका चिन्ह होता है ने। कर्म को करण से मतलब हो गया यहां पे द्वारा, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। यहां पे इसके बाद जब मैं डिस्कस कर लूंगा तो आपके लिए बताएंगे। संप्रदान के लिए, ठीक है ना। संप्रदान के बाद अपादान होता है। क्या होता है, अपादान। अपादान भी क्या होता है, से होता है, लेकिन इसका यहाँ पे अर्थ क्या होता है, अलग होना। क्या होता है यहाँ पे अर्थ इसका अलग होना, ठीक है ना। फिर संबंध में क्या होता है, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ऐसे जो है कारक आपके आएंगे, ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है हमारा इसके संबंध के बाद आ जाएगा संबोधन। क्या आ जाएगा, संबोधन। संबोधन से पहले हम लोग अधिकरण को लिख लेते हैं, ठीक है ना। अधिकरण को लिख ले, अधिकरण। अधिकरण मतलब होता है में पर ऊपर। क्या, में पर ऊपर, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हमारा आता है संबोधन। देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट हमारा जो होता है
संबोधन होता है। क्या होता है? संबोधन। जैसे कहेंगे हे, ए, अरे, ऐसे शब्द जो आता है वो क्या आता है? संबोधन के अंतर्गत आता है। तो आई होप इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने होता है। कर्म का क्या होता है? को होता है। करण का क्या होता है? से, मतलब यहाँ द्वारा होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है कि करण जो है के लिए होता है, संप्रदान संप्रदान के लिए होता है। इसके बाद अपादान से अलग के लिए होता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है संबंध का की, के, रारी, रे, नानी, ने हो जाएगा। और इसके बाद अधिकरण में जो है में पर ऊपर हो जाएगा। और संबोधन में हे, रे, अरे ऐसे वर्ड्स जो आएंगे वो संबोधन में होंगे, ठीक है ना। जबकि मैं बताया था आप लोगों को समास में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कर्ता नहीं था और संबोधन नहीं था, ठीक है ना। बाकी जो 20 के 6 थे ये प्रयोग किए जाते हैं तत्पुरुष समास में, जो कारक चिन्हों के आधार पर हम लोग पहचान करते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग ना, संबोधन का की, के, रारी, रे, नानी, ने, संबंध में पद अधिकरण में पद ऊपर और संबोधन है अरे, ए, ऐसे वर्ड आएंगे। तो आपका समझ लीजिए क्या है, कौन सा चिन्ह हो जाएगा। अब जैसे मैं कह दिया एग्जाम्पल, देखिए मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं, छोटा सा समझिएगा। कारक चिन्ह मैं इसी तरह से छोड़ दे रहा हूं और सब पे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप इस चीज को समझ लीजिएगा। और जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, या तो नोट करना है तो नोट कर लीजिए, आपके लिए फायदेमंद होगा। बहुत ही अच्छी चीजें हैं क्योंकि हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो आप लोग मैं एक जो है कि एग्जाम्पल देते जाऊंगा और एग्जाम्पल के आधार पर आप लोग समझते जाइएगा, ठीक है ना। जैसे मैं एग्जाम्पल दे दिया, मोहन ने पुस्तक खरीदा, मोहन ने पुस्तक खरीदा। अब ने लग गया तो ने किसके लिए है? कर्ता के लिए। तो कर्ता कौन यहाँ पे है? मोहन है, समझ रहे हैं ना। यानी यहाँ पे या मैं कह दूं मोहन पुस्तक खरीदा, तो यहाँ पे जो कर्ता होता, जो कार्य करने वाला था, उसके साथ ने अगर लगा है तो आप पहचान कर सकते हैं कौन सा इसमें करण कौन सा है? ने, अर्थात कर सकते हैं हम लोग कर्ता। कर्ता कौन हो गया? मोहन के लिए लगा है कि मोहन का किताब खरीदा, चाहे मैं को मोहन ने किताब खरीदा या पुस्तक खरीदा, तो यहाँ पे ने किसके लिए है? कर्ता के लिए संकेत करता है। तो एक कारक चिन्ह है, एक कारक चिन्ह ने किसके लिए बता रहा है? कर्ता के लिए। तो कर्ता कौन हो गया? मोहन हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारा था कर्म। कर्म का मतलब हो गया कि कर्म के आधार पर जो हमारा हो, ठीक है ना। कर्म का मतलब संकेत क्या आपके पास? को दिया गया है। क्या दिया गया है? को दिया गया है। जैसे मैं कह दिया श्याम पाठशाला जाता है या श्याम पाठशाला को जाता है, ठीक है ना। तो कौन यहाँ पे हो जाएगा? को हो जाएगा। यहाँ देखिए करण, करण मतलब से मतलब द्वारा ना, यानी कर्ता द्वारा जिस युक्ति के माध्यम से कोई काम किया जाता है, चाहे जिस वस्तु के माध्यम से कोई काम किया जाता है, उसी का वहां पे अर्थ क्या होता है? द्वारा। जैसे मैं कह दिया कि मैं यहाँ, जैसे मैं कह दिया राकेश ना, राकेश कलम से लिखता है ना, कलम से लिखता है। अब बता दो यहाँ पे से लगा है ना, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि से लगा है मतलब द्वारा, जिसके माध्यम से हम कार्य किसी कार्य को करें। तो यहाँ पे से किसके लिए है? द्वारा। मैं खुद करूं कि मैं जो है कि मार्कर से लिख रहा हूं, या तो इसमें मैं अब यहाँ पे द्वारा लिख रहा हूं ना, तो जिसके द्वारा आप क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? से, अर्थात द्वारा। चाहे मैं कह रही हूं कि साइकिल से मैं बाजार जा रहा हूं, साइकिल से, तो किसके द्वारा हो गया? साइकिल से। मैं कह दिया बाइक से मैं बाजार जा रहा हूं, तो वहां क्या लिखेंगे? बाइक द्वारा जा रहा है ना। तो जहां किसी वस्तु के माध्यम से कोई कार्य होता है, वहां पे क्या होता है? करण होता है। अब देखिए संप्रदान क्या होता है? संप्रदान का मतलब हो गया के लिए। क्या होता है भाई? के लिए, यानी किसके लिए होता है? संप्रदान के लिए, ठीक है ना। जैसे मैं कह दूं अध्यापक विद्यार्थियों के लिए पुस्तक, ठीक है ना, अध्यापक विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें लाया। क्या भाई? अब अध्यापक क्या किया? अध्यापक लिख लीजिएगा, अध्यापक विद्यार्थियों के लिए, अध्यापक विद्यार्थियों के लिए पुस्तक लाया।
ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, पुस्तक लाया या पुस्तकें लाया। चलिए ठीक है, अगर यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है इसके लिए, अब यहाँ दे देगा के लिए ना, अंडरलाइन कर देगा। अब पूछेगा निम्न सेंटेंस में कौन सा कारक है, तो यहाँ पे के लिए कि नीचे क्या किया रहेगा, अंडरलाइन रहेगा ना। तो अब के लिए किसके लिए होता है, तो आप बता देंगे संप्रदान के लिए होता है। क्या होता है, संप्रदान के लिए होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको समझना है। जैसे अगर मैं इसके कारण के बारे में एग्जांपल दूं, तो वही जैसे मैं कह दिया ना कि मैं साइकिल से बाजार गया, ठीक है ना, या मैं कह दिया राकेश ना साइकिल से क्या किया, से बाजार गया, ठीक है ना। अब यहां पे बाजार गया तो किसके द्वारा, यहां से के नीचे अंडरलाइन कर देगा और पूछ देगा भैया बता दो कौन सा कारक है, तो आप कौन सा बताएंगे, करण बताएंगे, क्योंकि द्वारा कार्य हो रहा है, ठीक है ना। ये चीज है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, अपादान में भी से होता है पर थोड़ा सा अंतर होता है, इस चीज को मैं समझा रहा हूं, ठीक है ना। अब जैसे मैं कह दिया, एग्जाम्पल आते हैं हम लोग अपादान के लिए ना। अपादान भी यहां पे से है पर क्या, अलग होने के लिए। जैसे मैं कह दिया पेड़ से पत्ता गिरा। अब बता दो भैया, पेड़ से पत्ता हो गिरा, इसका मैं संकेत दे दिया हूं, यहां पे से का अर्थ क्या है, अलग होना। यानी जब किसी वस्तु से कोई वस्तु अलग होता है तो वहां पे जो कारक चिन्ह से लगता है वो किसके लिए होता है भैया, अपादान के लिए होता है। लेकिन जिस और एक से और होता है जिसके लिए क्या होता है, द्वारा मतलब करण, जिसके माध्यम से हम कार्य करते हैं। जैसे मैं कहते हैं पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है ना। तो जब अलग हो रहा है तो वहां पे कारक कौन सा हो जाएगा, अपादान हो जाएगा ना। इसी में दे देगा ना, निम्न में से कौन सा कारक है, इसी अंडरलाइन करेगा से में। तो सेंटेंस के आधार पे पकड़ना है, पेड़ से पत्ता गिरा, चाहे मैं कहते हैं पेड़ से आम गिरा, ठीक है ना। तो जब अलग होंगे तो अब मैं कह दिया मैं वाराणसी से आगरा गया, तो भैया मैं वाराणसी से आगरा गया, लेकिन वहां पे से मतलब वाराणसी से अलग होके मैं आगरा गया ना, तो यहाँ पे जहां से हो जाएगा वहां पे क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। अभी मैं कह दूं वाराणसी, मैं ट्रेन से वाराणसी से क्या गया, आगरा गया, तो अब यहाँ ट्रेन क्या हो गई, हमारा माध्यम हो गया, तो वहां पे कौन सा कारक हो जाएगा, से, यानी द्वारा अर्थात करण हो जाएगा। समझ गए बात ना। तो इसी प्रकार से जब कोई वस्तु किसी चीज से अलग होता है तो क्या होता है, अगर मैं कह दूं कि दूध से छेना बनता है, तो दूध से बनता है तो द्वारा होगा कि अलग होगा, ठीक है ना। तो माध्यम क्या है, द्वारा है, ठीक है। तो चलिए आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। अब जैसे संबंध है, अब संबंध में क्या होता है, काकी के रारी रे नानी ने, मतलब इस प्रकार से संबंध आता है, तो संबंध होता है, ठीक है ना। जैसे मैं कह दूं यह मोहन का घर है, यह मोहन का घर है। अब बता दो, कार के नीचे लाइन कर देगा और बता देगा कौन सा कारक है, तो अब बता देंगे संबंध, क्योंकि बता रहे हैं ना घर किसका है, मोहन का है। यानी वस्तु और जो कर्ता के बीच जहां संबंध प्रदर्शित होता है वहां पे कौन सा कारक होता है, संबंध होता है, ठीक है ना। ये चीज भी समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग आते हैं अधिकरण। अधिकरण मतलब होता है में पर ऊपर। जैसे कोई मैं कह दिया पेड़ पर पक्षियां हैं, ठीक है ना। तो पेड़ पर पक्षियां, पर मतलब क्या हो गया, ऊपर। या मैं कह दिया छत पर बिल्ली है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझिएगा बात को ना। क्या है, मैं कह दिया कि पेड़ पर बंदर बैठा है, तो जहां में पर ऊपर आएगा वो क्या होगा, अधिकरण हो जाएगा। चाहे मैं कह दूं भैया आपके पॉकेट में मोबाइल फोन है, ठीक है ना, तो पॉकेट में है ना, तो में किसके लिए हो जाएगा, अधिकरण के लिए हो जाएगा ना। पर किसके लिए हो जाएगा, अधिकरण के लिए। ऊपर किसके लिए हो जाएगा, अधिकरण के लिए। तो आप लोग समझ गए होंगे ना। चाहे मैं कह दूं टेबल पर सेव है, पर अंडरलाइन कर दिया, आप पूछ दिया भैया बता दो कि कौन सा कारक है, तो पर लग गया, तो में पर ऊपर किसके लिए होता है, हमेशा अधिकरण के लिए होता है।
इसके बाद संबोधन, संबोधन मतलब जैसे किसी को आप बुला रहे हो, हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे हैं तो हरे आ जाएगा, ठीक है ना, अरे आ जाएगा, ओ आ जाएगा। इस प्रकार से जो वर्ड आते हैं आपके आते हैं संबोधन, जब किसी को बताते बुलाते यानी किसी को बुलाते समय आप शब्द को वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो आई होप में मुझे विश्वास है कि आप लोग जो है कारक के बारे में समझ गए होंगे। तो फिलहाल ये आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, और इसको शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और ध्यान से पढ़ते रहिए। इससे क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन कैसे आएगा, सेंटेंस लिखेगा और कारक चिन्ह रहेगा, उसके नीचे अंडरलाइन कर देगा और 4 ऑप्शन दे देगा कौन सा कारक है आप बता दो, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बुक में तमाम प्रैक्टिस होंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।